रावण लंका का पराक्रमी और अत्यंत बलशाली राजा था। वह महर्षि विश्रवा का पुत्र था और कुबेर, धन के देवता, का सौतेला भाई था। रावण को शक्ति का अत्यधिक गर्व था और इसी घमंड में वह कई बार धर्म की सीमाएं लांघ जाता था। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। तभी उसने मार्ग में रंभा को देखा। रंभा का सौंदर्य देखकर वह मोहित हो गया और उसे बलपूर्वक अपनी इच्छा का पात्र बनाना चाहा। रंभा एक सुंदर अप्सरा थी जिसे इंद्र ने स्वर्ग में नृत्य और संगीत के लिए नियुक्त किया था। वह स्वभाव से सौम्य और धर्मपरायण थी। उसका प्रेम संबंध नलकुबेर से था, जो स्वयं कुबेर, जो कि स्वर्ग के खजाने के रक्षक थे, उनका पुत्र था। नलकुबेर और रंभा एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे। ये तो रही बात रंभा की। अब वापस कथा पर आते हैं। रंभा ने विनती करते हुए कहा, हे रावण, मैं तुम्हारे भाई कुबेर के पुत्र की पत्नी के होने वाली हूँ। तुम्हारे लिए मैं बहू जैसी हूँ। कृपया धर्म का पालन करो और मुझसे दूर रहो। लेकिन रावण अहंकार से भरा हुआ था। उसने रंभा की बातों को नज़रअंदाज किया और उसका शील भंग कर दिया। रंभा विलाप करती हुई नलकुबेर के पास पहुंची और उसने रावण की दुर्व्यवहार की पूरी कथा सुनाई। यह सुनकर नलकुबेर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने तप करके एक भयंकर श्राप दिया। आज के बाद यदि रावण किसी भी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक तुरंत फट जाएगा और वह मारा जाएगा। यह श्राप रावण के जीवन में एक बहुत बड़ा बंधन बन गया। इस श्राप का वर्णन रामायण में भी मिलता है। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया तब उसने उन्हें कई बार विवाह का प्रस्ताव दिया, डराया धमकाया, परंतु उसने उन्हें कभी बलपूर्वक छूने का साहस नहीं किया। उसके मन में नलकुबेर के श्राप का भय था। उसे झांत था कि यदि उसने सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसका मस्तक फट जाएगा और उसका अंत हो जाएगा। इस प्रकार यह श्राप एक प्रकार से सीता माता की रक्षा का अदृश्य कवच बन गया। इसके बाद रंभा वापस इंद्रलोक की अप्सरा बन गई। लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया कि रंभा ने नलकुबेर से विवाह कर लिया या नहीं। इस विषय पर ग्रंथ मौन है। ऐसी और घटनाओं और अनसुनी कथाओं को जानने के लिए हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।